हेलो दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2021 के बारे में। दोस्तों, ये हमारा मॉडल पेपर तीसरा है। दोस्तों, इसमें हम 1 से 85 तक क्वेश्चन है वो हल करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ग्रुप डी, जिसे हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा भी कहते हैं, दोस्तों इस परीक्षा में दोस्तों कुल 85 प्रश्न आएंगे, जिनमें अंग्रेजी के 25% है, हिंदी के 40% है और राजस्थान जीके के 20% है। तो दोस्तों, इसमें मुख्य है वो हमारे जो हिंदी के 40 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे सिलेक्शन में प्रोसेस में भूमिका है वो अदा करेंगे। तो दोस्तों, आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या है यहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, अगर ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों। और आपने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस क्रमांक में अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुंदर और लगातार। दोस्तों, अभिराम यानी होता है सुंदर और अविराम यानी होता है लगातार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, किस क्रमांक में अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? अनल और अनिल शब्द का दोस्तों आपको अर्थ बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा आपका बी, अग्नि। दोस्तों, इसमें अनल, जो अनल शब्द है, इसका दोस्तों अर्थ होता है अग्नि और अनिल यानी होता है दोस्तों हवा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है, सप्ताह संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द होगा सप्त, साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। सप्ताह से जोड़, दोस्तों इसमें सप्ताह जोड़ इक प्रत्यय लगते साप्ताहिक विशेषण बन जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, नीति शब्द, नीति संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द होगा नीतिज्ञ, नैतिक, नैतिक, नेति। तो दोस्तों, नीति से इक प्रत्यय जुड़ते ही नैतिक शब्द बन जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो पहला वर्ण होता है उसका दीर्घीकरण हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों नीति में इक प्रत्यय लगते ही नैतिक बन जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजनों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, व, ये 4 जो व्यंजन होते हैं ये दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईसत विवृत। किस दोस्तों, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनको इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ईसत विवृत दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के मध्य सा होता है उन्हें कहते हैं, मतलब न तो उनका पूर्ण रूप से स्वर के रूप में उच्चारण होता है और न ही पूर्णतया व्यंजन के रूप में होता है, इसलिए दोस्तों उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये से व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण न तो स्वर के रूप में होता है न व्यंजन के रूप में, बल्कि मध्य में सा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में दोस्तों किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्पेशल एक स्थान या शहर, देश आदि का नाम या किसी पर्वत, पहाड़ आदि का नाम को दोस्तों जो एक विशेष होता है, जो एक ही होता है, उसको दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। तो महानता नहीं होगा, चावल नहीं होगा, फौज नहीं होगा, महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? ममता, बेल, राधेश्याम। ममता नहीं होगा इसमें, राधेलाल हो जाएगा, पन्नालाल हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह करेक्ट हो जाएगा। इसमें आम है, आम संपूर्ण आम जाति को बताता है, गाय है संपूर्ण गाय जाति को बताती है, इसलिए नहीं होगा, यह जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या दोस्तों अगला है, प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? मतलब संबंध पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो दोस्तों, जो सर्वनाम होते हैं वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकार के सर्वनाम में दोस्तों पहला जो सर्वनाम होता है वह होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम को वापस 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। तो दोस्तों, इस प्रकार इनके ये वर्गीकरण है। तो दोस्तों, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, इस पुरुषवाचक सर्वनाम का भाग नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, स्वयं यानी निजवाचक सर्वनाम है, इसमें दोस्तों स्वयं का जिक्र होता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या दोस्तों 11 है, हेमांग दिल्ली गया वाक्य में भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेमांग दिल्ली गया। तो दोस्तों, ये सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 12 है,
क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भूतकाल में होने का पता चले किंतु कार्य की पूर्णता का बोध न हो, मतलब समय दिया हुआ न हो, तो उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द वातायन का समानार्थक नहीं है? वातायन या तो होता है दोस्तों जो खिड़की होती है, दरवाजा होता है जहां से वायु आती है। जैसे हमारा कमरा है, कमरे में दोस्तों वायु आने के लिए जो आपके खिड़की लगी रहती है, झरोखा होता है, उसे कहते हैं वातायन। तो दोस्तों ये दूर द्वार, गवाक्ष, झरोखा, खिड़की, तो दोस्तों इसमें दूर द्वार है, ये वातायन का पर्याय या समानार्थक शब्द नहीं है, बल्कि गवाक्ष है। गवाक्ष हो गया, खिड़की हो गया, झरोखा हो गया, इनका मतलब होता है वातायन, जहां से हवा आती है। तो दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 14, अनुराग आसक्ति। अनुराग या आसक्ति समानार्थक शब्द में यदि शुद्ध प्रेम की भावना, शुद्ध प्रेम की भावना का अर्थ अनुराग होता है दोस्तों, तो आसक्ति का मतलब क्या होता है? अनुराग का मतलब क्या होता है? शुद्ध प्रेम की भावना। तो दोस्तों आपको आसक्ति का अर्थ बताना है, किसी चीज की लालसा करना, किसी वस्तु से लगाव करना, सांसारिक पदार्थों के प्रति गहरा लगाव करना, किसी से अधिक प्रेम करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सांसारिक पदार्थों के प्रति गहरा लगाव करना। आसक्ति, आसक्ति यानी होता है पदार्थों के प्रति लगाव, हमारा लगाव है वो बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, कलेजा फटना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असहनीय दुख होना। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, चिंटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ होता है। तो दोस्तों चिंटी के पर निकलने का मतलब होता है अंत निकट आ गया है, अंत निकट आना ही चिंटी के पर निकलना दोस्तों, क्योंकि चिंटी के जैसे ही पर निकलते हैं तो वह मृत्यु को प्राप्त जल्द ही हो जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों बहुत पवित्र, लज्जाहरण, अत्यधिक कुल्लम, ऐसी वस्तु जो समाप्ति न हो। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऐसी वस्तु जो समाप्ति न हो, क्योंकि दोस्तों द्रौपदी का जो चीर हरण हो रहा था तो उसमें दोस्तों जो द्रौपदी की साड़ी थी उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, इतनी लंबी वो हो गई थी। तो दोस्तों द्रौपदी का चीर का मतलब हो गया कि ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। नंबर 18 प्रश्न है दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं पर लज्जित होकर औरों पर क्रोध करना। मतलब लज्जित तो स्वयं हो रही है, स्वयं पर लज्जित होकर औरों पर क्रोध करना, स्वयं के कारण लज्जा होना, लज्जा आ रही है लेकिन क्रोध है वो दूसरों पर करना इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 है, बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ है। दोस्तों मैं बता दूं कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। मुहावरा है दोस्तों ये वाक्यांश होता है, वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है जो कि वाक्य में शुरू में, मध्य में, लास्ट में कहीं पर भी प्रयोग किया जा सकता है। जबकि लोकोक्ति दोस्तों लोक उक्ति, लोगों के द्वारा समाज में दोस्तों जो उक्ति बनती है, जिस उक्ति का निर्माण होता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। ये केवल वाक्य के अंत में ही आती है दोस्तों। तो बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 20 है, असरफियां लूटें कोयलों पर मुहर। असरफियां लूटें कोयलों पर मुहर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो ये हो जाएगा कि मूल्यवान वस्तुओं की तरफ ध्यान न देकर व्यर्थ की चीजों की फिक्र करना। मतलब एक तरफ तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, और दूसरी आप एक एक रुपया, एक एक पैसा है वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो उसे कहते हैं असरपियाँ लूटी। असरपियाँ मतलब चांदी की जो मोहरें हैं उनको तो आप लुटा देते हैं, और कोयले होते हैं उन पर मुहर लगा देते हैं कि ये कोयला मेरा है। समझ गए दोस्तों। आगे अगला प्रश्न है, यातु। यातु शब्द के पर्यायवाची है। यातु शब्द को आपको पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों पर्यायवाची किसे कहते हैं? मतलब एक शब्द के दूसरे नाम, उसके उसी अर्थ में दूसरा नाम। तो दोस्तों यातु शब्द को हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं असुर, एक होता है सुर, एक असुर। तो दोस्तों हम यहाँ जो राक्षस होता है, राक्षस को दोस्तों हम यहाँ यातु कहते हैं। तो दोस्तों इसमें राक्षस हो गया, निशाचर हो गया। निशा यानी होता है रात्रि, और चर यानी होता है विचरण करने वाला। रात्रि में विचरण कौन करता है? राक्षस करता है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राक्षस या राक्षस और निशाचर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन सा शब्द गेह का पर्यायवाची शब्द है? गेह यानी होता है दोस्तों घर। तो घर में विहग यानी पक्षी होता है, वसन विटप आवास। तो दोस्तों गेह यानी घर, घर यानी आवास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 23 है, किस शब्द समूह में सभी शब्द आग के पर्यायवाची है? अनल, ज्वाला, दहन, अनिल, हुताश। अनिल दोस्तों किसका होता है? हवा का होता है।
पावक यानी अग्नि होता है, लेकिन दोस्तों इसमें देखो आप अनल ज्वाला दहन, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है वो करेक्ट हो जाएगा। अनल यानी आग होता है, ज्वाला यानी अग्नि, और दहन यानी भी आग या अग्नि। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर एक है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 24 है, नायक में कौन सी संधि है? अयादि, यण, गुण, विसर्ग। तो दोस्तों नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा, इसमें नायक में आय आ रहा है, तो आय आय आय। तो दोस्तों आय किसे बनता है? ने के ऊपर दो मात्रा होगी, ने जोड़ अक, नायक। दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा, मतलब ए जोड़ अक, इसमें क्या बन रहा है दोस्तों? आय बन रहा है। तो दोस्तों आय किस में बनता है? अयादि संधि में बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अयादि संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 25 है, 1 मिनट। प्रश्न संख्या 25 है, उल्लास में कौन सी संधि है? तो दोस्तों उल्लास, इसका संधि विच्छेद होता है उत जोड़ लास। तो दोस्तों इसमें तय का लय बन रहा है, तो दोस्तों ये व्यंजन संधि है, इसका उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? मृग में शौर्य, संयम, उद्धार। तो दोस्तों इसमें शौर्य है, इसमें व्यंजन संधि नहीं है, जबकि संयम भी है, संयम में भी है, मरण में भी है, उद्धार में भी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शौर्य। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? शुद्ध बताने दोस्तों आपको। तो दोस्तों किस क्रमांक में? पशु सही है दोस्तों, साधु, साधु में धू छोटा होगा तो ये गलत हो जाएगा। शून्य, शून्य में दोस्तों सु बड़ा होगा, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। सूर्य सही है। परीक्षा, परीक्षा में दोस्तों री बड़ी आएगी। बीमारी सही है। प्राप्ति और पुष्टि, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? सुशोभित, सुशोभित। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सुशोभित। प्रश्न संख्या 29 है दोस्तों, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों इसमें प्रशंसा, प्रशंसा कौन सा सही है? ए बी सी डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें प्रशंसा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। घर में केवल एकमात्र, दोस्तों केवल और एकमात्र दोनों आगे गलत हो जाएगा। बेटी पराये घर का धन होता है, होता नहीं होगा। निराशा की बदली छाया, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। प्रश्न संख्या 31 है दोस्तों, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? सभा विसर्जित हो गई, दोस्तों बिल्कुल सही है। प्रातःकाल से समय, प्रातःकाल से समय, प्रातःकाल भी आ गया और समय भी आ गया। तो दोस्तों प्रातःकाल खुद समय होता है। शायद आप अवश्य आएंगे, शायद भी आ गया और अवश्य भी आ गया, या तो होता शायद आप आएंगे या होता आप अवश्य आएंगे। तो दोस्तों ये भी गलत होगा। कुत्ते रात भर चिल्लाते हैं, चिल्लाते नहीं भौंकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न संख्या 4 है, किस क्रम में वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है, बच्चे को चाकू से काटकर। दोस्तों ये गाजर को हटा दें तो आपको क्या लग रहा है कि बच्चे को काटना है, तो दोस्तों यही गलत हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। कृपया मेरे घर आए, वहां लगभग 100 लोग थे, कृपया हमारी मांग भी मान ले, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों, किस शब्द में द्विगु समास है? दोस्तों द्विगु में क्या होता है? द्विगु में गणना पद आता है, मतलब जहां गणनीय पद हो वहां द्विगु समास होता है। तो दोपहर, दोपहर में दोस्तों दो मतलब दोपहर होते हैं जहां, तो दोस्तों दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु समास है। नीलकंठ, इसमें कर्मधारय समास है। कनफटा में भी है मंद बुद्धि। तो दोस्तों इन सब के अलावा दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अब है आगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय में दोस्तों क्या होता है कि दो पद होते हैं, दोनों पदों में से एक पद विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, मतलब जिसकी परिभाषा, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, मतलब विशेषण विशेष्य जिसमें होता है तो उसे दोस्तों कर्मधारय समास कहते हैं। विद्याधन, भवसागर, लाल मिर्च, धर्म विमुख। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धर्म विमुख, धर्म से विमुख। इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है। आगे प्रश्न संख्या 35, धड़ाधड़। धड़ाधड़ में दोस्तों कौन सा समास है ये पूछा है, तो इसमें दोस्तों अविभाव समास है। अगला प्रश्न है, सबल का विलोम होगा। सबल, दोस्तों सबल का निर्बल भी होता है, दुर्बल भी होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों, सामिस। सामिस यानी होता है मास के साथ में। सामिस, सामिस का उल्टा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निरामिस। सामिस, निरामिस। प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों, शुष्क का विलोम शब्द है। शुष्क, शुष्क को दोस्तों हम वैसे कह सकते हैं, शुष्क का आर्द्र हो सकता है, लेकिन आर्द्र ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों गीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों,
1 मिनट। जहां किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाए जाने का बोध होता है उन्हें कहते हैं द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, सहायक। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक। जहां दूसरों से क्रिया कार्य करवाए जाने का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक। प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों। 40 में प्रयोग अथवा संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद नहीं है। प्रयोग एवं संरचना की दृष्टि से प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, नाम धातु भी है, कृदंत भी है। अक्रमक और सक्रमक ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये किसके आधार पर होती है? कर्म के आधार पर होती है। तो दोस्तों यहां पूछा है प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर। प्रश्न संख्या 41 दोस्तों, अब अंग्रेजी की क्वेश्चन है। इसमें सिंस मॉर्निंग ही हैज बीन रीडिंग ए बुक। दोस्तों आपको चूज द करेक्ट टेंस, दोस्तों आपको टेंस पकड़ना है। तो दोस्तों में हैज बीन रीडिंग तो आया है, तो दोस्तों इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 का उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको क्या करना है? टेंस बताना है। वी सप्लीमेंटेड इज यस्टरडे, इट यस्टरडे। तो दोस्तों इसमें सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें यस्टरडे भी आ गया है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ गई है। अब इसमें दोस्तों क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच में इनको कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43, पिंकी से टू गौरव। पिंकी ने गौरव से कहा, विल यू हेल्प मी इन माई होमवर्क जस्ट नाउ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रखा है। दोस्तों इसमें आप सबको पता है, जब आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो कंजक्शन के रूप में इफ आएगा। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं बताते हुए दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। इसमें दोस्तों पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही वुड हेल्प हर इन हर होमवर्क जस्ट देन। तो दोस्तों जो इसमें आप इसकी पहचान है, इस माई के, मी के और इस यू को दोस्तों अगर आप बदलोगे और इसके अलावा दोस्तों जस्ट नो है, इसको जस्ट देन में बदलोगे तो इससे भी इसका पता चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या 44 है, ये सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। अगला प्रश्न दोस्तों एक्टिव पैसिव से संबंधित, मतलब आपको इसमें चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चूज करना है। तो प्रश्न है, यू शुड ओपन द विन, यू शुड ओपन द वाइन अबाउट 3 hours बिफोर यू यूज इट। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 45 में उत्तर हो जाएगा डी, वाइन शुड बी ओपनड अबाउट 3 hours बिफोर इट इज यूज्ड। प्रश्न संख्या 46 है, दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, दे विल इन्फॉर्म द पुलिस। तो दोस्तों 46 में उत्तर हो जाएगा द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाई देम। दोस्तों ये इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो दे है इसको बाय दे में बदलना है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आपका फ्यूचर ये आप इनडेफिनेट टेंस है, तो इसके अगला टेंस है, इसमें बी फॉर्म है, ये इसको यूज कर लेना है। तो विल का विल बी आ रहा है, तो एकदम सिंपल है। इसके जो रूल है उसकी एक क्लास अलग से हमने लगा दी है, तो दोस्तों आप वहां देख सकते हैं कि इनके रूल क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है दोस्तों, एन इग्नोरेंट पर्सन। दोस्तों एन इग्नोरेंट पर्सन को हिंदी में कहते हैं एक अज्ञानी व्यक्ति। अज्ञानी व्यक्ति को दोस्तों आप अज्ञानी व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द है वो काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 47 है, इसका उत्तर हो जाएगा इग्नोरेमस। दोस्तों इग्नोरेमस यानी भी होता है अज्ञानी व्यक्ति या अज्ञानतावश कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, डॉक्ट्राइन दैट देयर इज ओनली वन गॉड। दोस्तों डॉक्ट्राइन होता है सिद्धांत, मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो एक ही भगवान को मान्यता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 48 का उत्तर हो जाएगा मोनोथीज्म। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है मोनोथीज्म हो जाएगा। इसके अलावा कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, ड्यूलिज्म यानी द्वैतवाद मतलब 2 देवताओं को मानने वाला, 2 भगवान को मानने वाला, निहिलिज्म यानी शून्यवाद जो किसी को न मानता हो। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न में पूछा था ओनली वन गॉड, तो दोस्तों इसका मोनोथीज्म सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों, कंडेंस। कंडेंस यानी होता है दोस्तों आपके संक्षिप्त करना, कंडेंस यानी होता है संक्षिप्त करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो हमारे इसमें दोस्तों एंटोनिमस पूछा है, आपको विलोम शब्द पूछा है, तो इसका उल्टा बताना है आपको। कंडेंस यानी हो गया संक्षिप्त करना, तो विस्तार करने का अर्थ है वो कौन दे रहा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है एक्सपेंड। एक्सपेंड यानी होता है विस्तार करना और कंडेंस यानी होता है संक्षिप्त करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 50 है, अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का दोस्तों मतलब ऐसे होता है अनुकूल करना, अनुकूल बनाए रखना दोस्तों। तो इसके अलावा बात करें तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर 4 है, आपको विलोम शब्द बताना दोस्तों यहाँ। तो रिजिड, रिजिड है इसका, रिजिड यानी होता है दोस्तों कठोर, या एडेप्टेबल का मतलब तो हो गया कि आप किसी चीज को अपने अनुसार बदल सकते हैं।
रिजिड यानी हो गया कठोर, मतलब आप उसको बदल नहीं सकते। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 51 है दोस्तों, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी दोस्तों इसका मतलब होता है नाजुक, जो आसानी से टूट फूट सकती है, बिखर सकती है। तो फ्रेजाइल यानी होता है दोस्तों नाजुक। दोस्तों इसमें आपको सिनोनिम निम्स है वो लेना, मतलब समान अर्थ वाला शब्द पकड़ना है आपको। तो दोस्तों इसका प्रश्न संख्या जो 51 है इसका उत्तर हो जाएगा डेलिकेट। डेलिकेट यानी भी दोस्तों होता है नाजुक, और फ्रेजाइल यानी भी होता है नाजुक। नंबर प्रश्न संख्या 52 है दोस्तों, जिसमें लिखा है टॉर्चर। तो दोस्तों आपको टॉर्चर का समानार्थक शब्द बताना है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 52 में उत्तर हो जाएगा टोरमेंट। टॉर्चर यानी दोस्तों टॉर्चर को हम क्या कहते हैं? टॉर्चर यानी होता है एक तरह से कह सकते हैं पीड़ित या पीड़ा देने वाला या पीड़ित व्यक्ति या पीड़ा पहुंचाना, इसे कहते हैं टॉर्चर करना। तो दोस्तों हम कहते हैं टॉर्चर करना। तो दोस्तों टॉर्चर का समानार्थक शब्द है टोरमेंट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 53 है एबंडेंट। एबंडेंट को दोस्तों हम कहते हैं बहुत सारे। तो दोस्तों आपको एबंडेंट का जो समानार्थक शब्द है वो चूज करना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा प्लेंटी। प्लेंटी भी होता है दोस्तों बहुत सारे या काफी, एक से अधिक। या एबंडेंट नहीं होता है बहुत सारे या बहुतायत रूप से कह सकते हैं। और प्लेंटी का मतलब ये होता है मतलब एक से अधिक या एक से अधिक। प्रश्न संख्या दोस्तों अब हमारा है, अब आपको करना क्या है? चूज द अल्टरनेटिव टू करेक्ट और एडिट द सेंटेंस। मतलब आपको सेंटेंस है उसको एडिट करते हुए सही सेंटेंस इसका बनाना है। आपके पास में सेंटेंस है दोस्तों, आई वॉज डाउटफुल हु वॉज यू। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें सेंटेंस में कुछ गलती रखी गई है, उसको आपको सही करना है। आगे, इट नॉट योर ड्यूटी टू सर्व योर कंट्री। मतलब इट नॉट योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। टू सर्व इन सेवा करना, योर कंट्री मतलब आपकी देश की सेवा करना आपकी ड्यूटी नहीं है, ये पूछा गया है। दोस्तों इसको सेंटेंस को आपको सही करना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इट इज योर ड्यूटी टू सर्व योर कंट्री, मतलब आपका कर्तव्य है कि आप अपने देश की सेवा करें। तो दोस्तों इस प्रकार ये सेंटेंस सही होगा। प्रश्न संख्या हमारा 56 है दोस्तों। अब क्या करना है? सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। दोस्तों आपको इसका करेक्ट मीनिंग है, मतलब इसी अर्थ का मीनिंग है आपको लेना है। प्रश्न संख्या 56 में दोस्तों आया है रिपर्सकेशन। रिपर्सकेशन यानी इसका मतलब होता है दोस्तों प्रतिक्रिया देना। रिपर्सकेशन यानी प्रतिक्रिया देना, और इसका सही उत्तर हो जाएगा रिएक्शन। रिएक्शन यानी भी होता है प्रतिक्रिया देना, और आपको करेक्ट मीनिंग ये चूज करना है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 57 शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड को दोस्तों हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि सूचीबद्ध करना, सूची बनाना या सूचीबद्ध करना, शेड्यूल्ड यानी। तो दोस्तों इसका समानार्थक शब्द है वो हो जाएगा लिस्टेड, मतलब लिस्ट बनाना या लिस्टेड करना मतलब सूचीबद्ध करना। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 58 है, आपको चूज द करेक्ट आर्टिकल से डिटरमाइनस। दोस्तों यहाँ आपको आर्टिकल्स लेना है। साइलोन इज खालिस्तान आइसलैंड। तो दोस्तों इसमें जो आइसलैंड है इसके बारे में, साइलोन एक आइसलैंड है इसके बारे में बताया गया है। ए यानी एक है, तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट होगा, साइलोन इज ए आइसलैंड। प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों 59 है, इंडिया इज खालिस्तान होम ऑफ द टाइगर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंडिया इज द होम ऑफ द टाइगर। प्रश्न संख्या दोस्तों अब आगे है, इसमें आपको करना क्या? चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब आपको जेंडर इसका चूज करना है। व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ हॉर्स। हॉर्स यानी घोड़ा होता है, तो दोस्तों इसका आपको फेमिनाइन हो जाएगा मेयर। मेयर यानी घोड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों आपको इन प्रश्नों में मॉडल, करेक्ट मॉडल है वो काम में लेना है। दोस्तों प्रश्न है एनी टीचर कैन टेक ए चाइल्ड टू द क्लासरूम। एनी टीचर कैन टेक ए चाइल्ड टू द क्लासरूम बट नॉट एवरी टीचर खालिस्तान मेक हिम लर्न। मतलब प्रत्येक टीचर है वो बालक को सिखा नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ जो मॉडल है वो कैन आ जाएगा, बट नॉट एवरी टीचर कैन मेक हिम लर्न। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा, कैन आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपको करेक्ट एडजेक्टिव मतलब विशेषण शब्द है वो आपको काम में लेना है। प्रश्न यहाँ है माई कार इज खालिस्तान देन योर्स। तो दोस्तों इसका प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा कॉस्टलियर। कॉस्टलियर यानी महंगी। माई कार इज कॉस्टलियर देन योर्स, मतलब मेरी कार है वो आपकी कार से दोस्तों क्या है महंगी है। कॉस्ट यानी होता है महंगा। दोस्तों यहाँ जो ये डिग्री काम में आई है तो दोस्तों ये आपके कंपेरेटिव डिग्री काम में आई है, इसलिए ER लगा है दोस्तों। तो कॉस्ट यानी महंगा होता है, कॉस्टलियर यानी आपकी कार की तुलना में महंगा होना। तो दोस्तों यहाँ तुलना हो रही है। प्रश्न संख्या 63 है दोस्तों, कंप्यूटर्स आर खालिस्तान नाउ। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 63 में उत्तर हो जाएगा वेरी चीप।
कंप्यूटर्स आर वेरी चिप नाउ, मतलब कंप्यूटर है वो, कंप्यूटर्स आर वेरी चिप नाउ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, चेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स यानी दोस्तों जो मिश्रित वाक्य हैं उनको आप साधारण वाक्य में बदलना है। प्रश्न है दोस्तों, व्हाट एम्यूज्ड यू, तो दोस्तों इसको आप सिंपल सेंटेंस में बदलोगे तो इसका सही जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाय व्हाट वर यू एम्यूज्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, अरेंज करना है दोस्तों इस सेंटेंस को। प्रश्न सिंह अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 है दोस्तों। ये प्रश्न अब आप 20 प्रश्न आपके राजस्थान के जनरल नॉलेज से संबंधित है। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह बारट। दोस्तों प्रश्न संख्या 66 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों इन्हें अपने परिवार के संपूर्ण सदस्यों उनके प्राण है वो न्यौछावर कर दिए थे। प्रश्न संख्या 67 है, पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह होती है, तो दोस्तों इस उनके जीवन से हमें क्या वो प्रेरणा मिलती है, देश के लिए बलिदान करने की। दोस्तों इन दोनों ही ने, दोस्तों आपको पता है दुर्गादास ने किसकी सहायता की थी, अजीत सिंह की, जो कि जोधपुर के भावी राजा बने थे, और जो आपके पन्नादाय है, पन्नादाय ने दोस्तों उदय सिंह की रक्षा की थी। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 68 है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। छोटी तीज दोस्तों श्रावण मास, श्रावण उत्तरती तीज हुए ना दोस्तों, जखन छोटी तीज के हुए, छोटी तीज का दावा श्रावण शुक्ल तृतीया को। अगला प्रश्न देखते हैं, नरहड़ के पीर की दरगाह किस जिले में है। नरहड़ के पीर दोस्तों किस में है, झुंझुनू जिले में है, इसका सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 70 है, गोमतेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़ में भगवान शिव का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग अवस्थित माना जाता है। सिवाड़ किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों सिवाड़ है वो सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये अलवर जिले में है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में जेएनयू का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, जेएनयू का, तो दोस्तों जेएनयू का सबसे बड़ा मेला है वो करौली में लगता है। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आभूषण है एक तरह अंग है, तिमणिया गला, पोंछी हाथ, गोखरू कलाई में, लूम झूम कान में, तो दोस्तों इसमें जो असंगत है ये लूम झूम है, ये मतलब सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो बाकी ये सब सही है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 74, निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, तो दोस्तों एकदम सिंपल है, जो गैर नृत्य होता है होली के बाद, जो गैर नृत्य होता है दोस्तों, ये वैसे गैर नृत्य है, ये भीलों का नृत्य है, लेकिन दोस्तों होली के बाद में शेखावाटी क्षेत्र में भी गैर नृत्य खेला जाता है। गैर या गिंदड़ नृत्य है, ये दोनों दोस्तों शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल पुरुष भाग लेते हैं किसमें, गैर नृत्य में। अगला प्रश्न है 75, भील जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 40 दिनों तक गौरी समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है। जो भील जनजाति है दोस्तों, इनके द्वारा गौरी दोस्तों समारोह है, इसका आयोजन किया जाता है, वो कहां किया जाता है इसको आपको बताना है। तो दोस्तों भील जनजाति द्वारा जो गौरी समारोह है इसका आयोजन उदयपुर में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 76, असंगत को बताइए, मतलब जो सही नहीं है उसको बताना है। घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा, ब्राह्मणी माता का मेला सोरसन, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, डाडा पंपाराम का मेला अलवर। तो दोस्तों इसमें जो डाडा पंपाराम का मेला है ये अलवर में नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 77 है, मेवाड़ी बोली मेवाड़ अंचल की प्रमुख बोली है, ये निम्न में से किस बोली की प्रधान उपबोली है। जो मेवाड़ी बोली है इसकी बात हो रही है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मारवाड़ी की प्रधान बोली उपबोली है। प्रश्न संख्या 78 है, निम्न को सुमेलित कीजिए। वंश भास्कर, रूठी रानी, सेनानी, पातल और पीथल। दोस्तों एक पर ये रचना है, दूसरी तरफ इनके जो लेखक है या रचनाकार है उनके नाम दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें जो वंश भास्कर है ये रचना किसकी है, सूर्यमल मिश्रण की। इसके अलावा दोस्तों बात करें रूठी रानी है आपके केसरी सिंह बारट की। सेनानी है दोस्तों ये मेघराज मुकुल की है, और पीथल और पाथल है वो कन्हैयालाल सेठिया की है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 है दोस्तों, बीकानेर निवासी प्रसिद्ध मांड गायिका जिसे राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
अल्लाह है जिलाई दोस्तों, इसका जन्म भी दोस्तों कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था। और ये एक प्रकार की मांड गायिका है जो जैसलमेर बीकानेर के साइड में जो क्षेत्र है, जैसलमेर बीकानेर जोधपुर बाड़मेर हो गया, तो दोस्तों इस क्षेत्र में जो मांड गायिका है ये इसके नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? मरु कोकिला के नाम से अल्लाह जिलाई जानी जाती है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव, मारहोम उत्सव, दोहरा उत्सव, राजस्थान उत्सव। तो दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है, जैसलमेर में मरु उत्सव, मरु महोत्सव या मरु उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? एकदम सिंपल है दोस्तों, ये कंठी है वो महिलाएं गले में पहनती है। प्रश्न संख्या इसका सी उत्तर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है अगला, कि वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ग्रासियों का। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान भाषा की कृति पाथल और पिथल किसकी कृति है? बहुत ही सिंपल है, और पीछे अभी क्वेश्चन में भी दोस्तों आ गया था। तो दोस्तों पाथल और पिथल किसकी है? दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 84। टुकड़ा दे दिए बछड़ा पालिया, सींग हुआ जद मारण चालिया। मतलब टुकड़ा दे दिए बछड़ा पालिया, सींग हुआ जद मारण चालिया, पशु लोकोक्ति का आशय क्या है? तो दोस्तों आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जिनको प्रयास कर आगे बढ़ाया वो ही बड़े हो जाने पर पालनहार को क्षति पहुंचाते हैं। मतलब आपने जिसको पाल पोस कर बड़ा किया है वही बड़ा होकर आपको कष्ट देने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप कमाड़ा कामड़ा दई न दीजिए दोष, उक्त कहावत से क्या तात्पर्य है? दोस्तों इस पर कहावत का उत्तर है, व्यक्ति के लिए किए गए कर्मों के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। व्यक्ति के किए गए कर्मों के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। आप कमाड़ा कामड़ा मतलब अपने आप जो कमावा है, ब कामड़ान ब कर्मन दई न दूजिए दोष, मतलब दूसरों को दोष है वो नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब जो कर्म आप स्वयं कर रहे हैं उसका दोष है किसी दूसरे को देना गलत है या ईश्वर को देना गलत है। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने 1 से 85 तक जो हाईकोर्ट ग्रुप डी, जिसे हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती कहते हैं, दोस्तों बहुत ही अच्छा अवसर है, आपको हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में लगने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आपको तैयारी है, अपनी तैयारी परख लेनी चाहिए, आपको अपनी तैयारी है वो फास्ट कर देनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास में एक प्लान है जिसमें दोस्तों हम एक वीडियो में लगभग 2500 मतलब 2500 वन लाइनर क्वेश्चन है जो राजस्थान की जीके से संबंधित है उनको रखने की इच्छा रखते हैं। अगर आपको लगता है कि वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों उसको हम सुपर फास्ट रूप से आपके सामने रखने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे सामने वन लाइनर क्वेश्चन है वो आने चाहिए, तो दोस्तों कमेंट में लिखिए कि हाँ हमें वन लाइनर क्वेश्चन है वो एक वीडियो में चाहिए। तो दोस्तों आपके कमेंट के आधार पर ही हम उस वन लाइनर क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न है वो हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, तो दोस्तों बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है। तो दोस्तों आपके कमेंट के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि उस पर वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की आगे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो दोस्तों आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।